Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है तंत्रा प्रैक्टिस। तंत्रा प्रैक्टिस करने से आपका जीवन कैसे बदलता है, क्या फ़ायदा आपके जीवन में होता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। ऑर्गेज़म मेल्टिंग प्लेजर। ऑर्गेज़म क्या होता है? ऑर्गेज़म का अर्थ है मेल्टिंग प्लेजर। हमारा आनंद जैसे जैसे पिघलता जाता है, जैसे एक मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो वो पिघलती रहती है, उसी प्रकार तंत्रा में बताया गया है कि जैसे जैसे हमारा आनंद पिघलता है वैसे वैसे हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता जाता है। अभी तो हम अकड़े हुए हैं, हमारे भीतर बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, प्रेशर है हर चीज़ का। अभी हमने अपने इस बॉडी में बहुत कुछ होल्ड करके रख रखा है, बहुत कुछ पकड़ के रख रखा है, और उसी पकड़न की वजह से जो जो चीज़ें हमने अंदर होल्ड कर रखी है, उसी होल्डिंग की वजह से हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती, हमारे पूरे शरीर में घूम नहीं पाती। और अगर हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे पूरे शरीर में नहीं फैलेगी, नहीं वो फ्लो करेगी, तो हमें जीवंतता कैसे महसूस होगी? हम भले जीवित हों लेकिन हमें हमारा पूरा शरीर डेड महसूस होगा, बहुत सारे पार्ट्स हमारे अभी ज़िंदा नहीं हैं। तो वो कैसे कैसे हम अपनी एनर्जी को रिलीज़ करें और कैसे कैसे हम और ज़्यादा जीवित महसूस करें, तो चले शुरुआत करते हैं। मेल्टिंग प्लेजर इज़ गोइंग इनटू ए डीप स्टेट ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हमारा आनंद पिघलता जाता है और वो हमारे पूरे शरीर में, पूरे जीवन में फैलता जाता है, वैसे वैसे हमारे जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, हमारी जो अंतरंगता के, हमारी आत्मीयता के जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा गहरे होते जाते हैं। इट अलाउज योर सेक्सुअल एनर्जी टू फ्लो थ्रू योर एंटायर बॉडी। और ये पिघलता हुआ आनंद जैसे जैसे बहता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पूरा शरीर हमारा जीवित महसूस करता है, ये पूरी बॉडी में घूमता है। टू कनेक्ट यू इन ए स्पेस ऑफ इंटीमेसी टू योर सेल्फ। और ये हमें हमारी खुद से, हमारी खुद की आत्मीयता से भी जोड़ता है, और हमारा जो बिलव्ड है, हमारा जो प्रेमी है, उससे भी हमारे रिश्तों को और ज़्यादा गहरा बनाता है। टू लाइफ इन एन एक्सप्रेशन दैट इज़ सैक्रेड। और ये जितने भी एक्सपीरियंस हमें तंत्रा प्रैक्टिस में होते हैं ये बहुत ज़्यादा सैक्रेड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं। स्लो डाउन, स्लो एवरीथिंग डाउन। और इसका पहला अनुभव हमें होता है जब हम बहुत ज़्यादा धीमी गति से सारी एक्टिविटी करने लग जाते हैं, जब हम स्लो हो जाते हैं, जब हम धीमे हो जाते हैं। स्लो एवरीथिंग डाउन, जब हमारा सब कुछ धीमा चलने लग जाता है। स्लो योर ब्रेथ, हमारी सांसें धीमी चलने लग जाती हैं। स्लो योर बॉडी, हमारा शरीर भी धीमा होने लग जाता है। स्लो योर हार्ट, और हमारा हार्ट भी स्लो होने लग जाता है। स्लो योर मूवमेंट, और सारे क्षण स्लो हो जाते हैं, बहुत धीमी गति में हो जाते हैं। रेस्ट विद इन योर सेल्फ, और जब सब कुछ स्लो हो जाता है तो हम अपने भीतर आराम करने लग जाते हैं, हम अपने भीतर ही रेस्ट करने लग जाते हैं। इन द स्लोनेस यू विल कम इन टू प्रेजेंस। और इस स्लोनेस के कारण, इस धीमेपन के कारण हम वर्तमान में ठहर जाते हैं। इन स्लोनेस यू विल कम इन टू प्रेजेंस, इन द स्लोनेस देर इज़ ए इंटीमेसी। और इसी धीमेपन में हमें आत्मीयता का आभास होता है। इन द स्लोनेस इन टाइम देर इज़ रिलीज। और इस धीमेपन में जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे हम मुक्त होते जाते हैं हर चीज़ से। रिलीज ऑफ द पास्ट, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल था, उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। रिलीज ऑफ द पैटर्न्स, रिलीज़ ऑफ द एक्सपेक्टेशन, और जितने भी हमारे पैटर्न बना रखे हैं हमने जीवन में, उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। रिलीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन, और जितनी भी हमारी उम्मीदें हैं उनसे भी हम मुक्त हो जाते हैं। इन द स्लोनेस देर इज़ दिस मोमेंट, और इस स्लोनेस में, इस धीमेपन में हम इस क्षण में ठहर जाते हैं।
देयर इज़ यू एंड आई, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं बचते हैं, मतलब मैं और मेरा पार्टनर बचता है, मेरा प्रेमी बचता है। ज्वाइंड इन बॉडी ज्वाइंड इन हार्ट, और हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़ जाता है, हमारा हार्ट, हमारा हृदय एक दूसरे से जुड़ जाता है। इन द स्लोनेस द प्लेजर कम्स फ्रॉम ए प्लेस डीप बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन ऑफ लिक्विड प्लेजर इन विच वी फ्लोट। और इस धीमेपन में जैसे गहरा समुंदर होता है ना, ऐसे ही हमारे भीतर भी गहराइयाँ हैं। उन गहराइयों से, हमारे उन अंतरंगता से एक बहुत एक आनंद की लहर उभर कर आती है, जिसमें हम दोनों, मैं और मेरा प्रेमी, फ्लोट करते रहते हैं, बहते रहते हैं। हमारे सागर से गहराइयों से प्लेजर बाहर निकल कर आता है, और उस आनंद में हम फ्लो करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, बहते रहते हैं। इट वेव्स मूव थ्रू अस एक्सपेंडिंग अस, और ये जो वेव है, ये समुद्र में लहरें चलती हैं ना, ऐसे ही हमारे आनंद की लहरें जब चलती हैं तो हमारा और ज़्यादा विस्तार होता है, मैं और मेरे प्रेमी का और ज़्यादा विस्तार होता है, हम और ज़्यादा फैलते हैं, आनंद और ज़्यादा फैलता है हमारे भीतर। वी आर फिल्ड विद सेंसेशन, और हम संवेदनाओं से भर जाते हैं, विद फीलिंग्स, फीलिंग के साथ। डीपर 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 इन टाइम वी मेल्ट, और जैसे जैसे हम गहरे जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम और ज़्यादा अपने भीतर गहराइयों को महसूस करते हैं, समय में हम पिघल जाते हैं, हमारा जो अहंकार होता है वो सब का सब पिघल जाता है। इनटू बीइंग, और हम सिर्फ और सिर्फ हमारे होने में रह जाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व में रह जाते हैं, हम अस्तित्वगत हो जाते हैं। एक्सटैटिक बीइंग, सिर्फ और सिर्फ हमारा होना रह जाता है। मेल्टिंग प्लेजर चेंजेस द परसेप्शन वी हैव, जितने और पिघलता हुआ आनंद, जैसे जैसे हम आनंद में पिघलते हैं, वैसे हमारे जीवन को लेकर जितने भी दृष्टिकोण हैं वो सब के सब रह जाते हैं। एज वेल एज द वे वी मेक लव, जैसे जैसे हम प्रेम करते हैं वैसे वैसे हमारे सारे दृष्टिकोण बदलते चले जाते हैं जीवन के प्रति। देयर इज़ नो टेंशन, वहाँ पर कोई तनाव नहीं रहता। इज़ नो गोल, और कोई गोल भी नहीं रहता। देयर इज़ नो परफॉर्मेंस, और खुद को प्रदर्शित करने का जो तनाव होता है वो भी, उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। इट इज़ ए स्टेट ऑफ सेक्सुअल बीइंग, और यही कामुकता की स्टेट है, यही कामुकता का वो डायमेंशन है, वो आयाम है। द सेंसेशन आर हाइटेंड, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो बहुत उच्चतम स्तर पर हो जाती हैं, इंटेंस, और वो बढ़ जाती हैं। द फीलिंग आर इंटेंस, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो उनमें वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाती है। डीप इमोशंस, और हमें गहरे अनुभव होते हैं। द इंटीमेसी इज़ एक्सपेंडिंग, और हमारी जो इंटीमेसी है, हमारी जो आत्मीयता है वो और ज़्यादा फैल जाती है। दिस इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ फीलिंग, और इससे हमारा जो उपचार होना है, हमारे भीतर जो वाउंड्स हैं, हमारे भीतर जो घाव है, उनकी हीलिंग होती है ये सब प्रैक्टिस करने से। वी होल्ड सो मच टेंशन, हमने अपने भीतर बहुत ज़्यादा टेंशन्स को होल्ड कर रखा है, भीतर पकड़ रखा है। इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में हमने बहुत सारी टेंशन्स को इकट्ठा कर रखा है। इन आवर एनर्जी, और हमारी जो एनर्जी है वो जो पूरे शरीर में फैलनी थी उसको भी हमने होल्ड कर रखा है। टेंशन्स फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम फैमिलीज़, और ये टेंशन कहाँ से आती है? हमारे पास्ट से, हमारी फैमिली से, हमारे रिलीजन, हमारे धर्मों से। फ्रॉम जजमेंटल, फ्रॉम शेम, हमारे, और हम जो जीवन के प्रति एक शेमफुल नज़रिया रखते हैं उससे। फ्रॉम गिल्ट, हमारे भीतर जितना भी गिल्ट है, जितनी भी घृणा है जीवन को लेकर उससे। और फ्रॉम हर्ट, जो हमारे जीवन में दुख है उनसे। इट सिट्स इन योर बॉडी, ये सब का सब हमारे शरीर में बैठा हुआ है, ये सब की सब टेंशन्स हमारे शरीर में होल्ड कर रखी है हमने लिमिट। और जब भी हम इस टेंशन को होल्ड करके रखते हैं तो हमारे आनंद की भी एक सीमा हो जाती है। हमारी जो सेक्सुअल फ्रीडम है, जो हमारी कामुकता की आज़ादी है, उसकी भी हमने एक सीमा निर्धारित कर रखी है
लिमिट आवर हार्ट्स, और हमारे हृदय खुल नहीं पाता, उसको भी हमने सीमाओं में बांध रखा है। इन डीप रिलैक्सेशन, और जब हम गहरे आराम में होते हैं, इन क्वाइट इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेजर एनर्जी, और जैसे जैसे हम वर्तमान में होते हैं इस आनंद की ऊर्जा के साथ, वी बिगिन्स टू रिलीज एज वी सोफन, वैसे वैसे हम सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं और हम एक सॉफ्ट एनर्जी बनकर रह जाते हैं। पहले हम क्या थे, हार्ड एनर्जी थे, लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीज़ें पिघलती जाती है वैसे वैसे हम सॉफ्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे हम और ज़्यादा कोमल होते जाते हैं। एक फ्लावर की तरह हम खिल जाते हैं। जैसे एक फूल होता है ना, कोमल होता है, तो वो वैसे जितना कोमल होता है उतना ज़्यादा वो ओपन होता है, और जितना वो हार्ड होगा उतना वो छोटा होगा। आपने देखा होगा ना, फूल जब छोटा होता है तो वो बहुत हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसने भीतर सब कुछ अपने पकड़ रखा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो सॉफ्ट होता जाता है, वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है और वैसे वैसे उसका आनंद फैलता जाता है। उसी प्रकार हम भी एक फूल की तरह हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोथ, और यही हमारे विस्तार की प्रैक्टिस है, यही तंत्रा की प्रैक्टिस है जो हमें और ज़्यादा एक्सपेंड करती है, जो हमारा और ज़्यादा विस्तार फैलाती है। As we change our sexual pattern, we create the possibility of changing the pattern in other parts of our life. जैसे जैसे हम अपने सेक्सुअल पार्ट को चेंज करते हैं, जैसे जैसे हम अपने सेक्सुअल पैटर्न को, जैसे हम सेक्स करते हैं, अगर हम उस पैटर्न को चेंज कर दें, अगर हम उसको बदल दें, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हमारा जो लाइफ है, लाइफ के जो पार्ट्स हैं वो भी चेंज होने लग जाते हैं, उनका पैटर्न भी चेंज होने लग जाता है। एज वी एक्सपीरियंस डीपर प्लेजर इन दिस वे, और जैसे जैसे हम आनंद की गहराइयों में बढ़ते जाते हैं, सो वी अलाउ आवर सेल्फ ग्रेटर प्लेजर इन द फुलनेस ऑफ लाइफ, वैसे वैसे हमारे जीवन की संभावनाएं बढ़ जाती है कि हम और ज़्यादा आनंद की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और ज़्यादा आनंद हमारे भीतर पैदा होने लग जाता है। जैसे जैसे हमने अपना पैटर्न चेंज किया सेक्सुअलिटी का, कामुकता का, वैसे वैसे संभावनाएं बढ़ जाती है कि हमारा पूरे जीवन में आनंद और ज़्यादा बढ़ जाए। दिस इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ क्रिएशन, और यही वो प्रैक्टिस है जिससे हम अपने जीवन की रचना कर पाते हैं, जिससे हम खुद के रचनाकार हो पाते हैं। वी एलिवेट आवर इमोशन, हम अपने इमोशंस को बढ़ाते चले जाते हैं। वी बिकम मोर प्रेजेंट विद आवर सेल्फ, और हम और ज़्यादा वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। अभी तो हम या तो पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं, हम अपनी थॉट्स में ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे भीतर वो प्लेजर, वो आनंद बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। वी कनेक्ट मोर टू द एनर्जी ऑफ आवर हार्ट, और जो हमारे हार्ट की एनर्जी है उससे हम और ज़्यादा जुड़ते चले जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ माइंड में रहते हैं, लेकिन फिर हम अपने माइंड से उतरकर हम अपने हार्ट में आ जाते हैं। वी हैव मोर एनर्जी टू क्रिएट, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे चाहे हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं, हम उससे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में रचना पैदा कर सकते हैं। वी कम इनटू क्लियरिटी ऑफ व्हाट इट वी वांट, और हमें और ज़्यादा स्पष्टता हमारे भीतर हो जाती है, क्लियरिटी हमारे भीतर हमें मिलने लग जाती है कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। अभी तो हम पजल्ड हैं, अभी हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हमारा आनंद बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारी एनर्जी पूरे शरीर में फ़्लो करने लग जाती है, जैसे जैसे हमारी सारी ब्लॉकेज हटने लग जाती है, वैसे वैसे हमें क्लियरिटी हो जाती है अपनी लाइफ को लेकर कि हमें क्या चाहिए लाइफ में। वी क्रिएट ए क्लियर एक्सटेंशन, और वैसे वैसे हमारे भीतर क्लियरिटी हो जाती है कि हमें इंटेंशन, हमारी इंटेंशन क्या है जीवन को लेकर, हमारा नज़रिया क्या है जीवन को लेकर। दिस इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ लव, और यही वो प्रैक्टिस है जिससे हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। देयर इज़ एन ओपननेस, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ ओपननेस होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ फैलाव होता है जीवन का, लेकिन अभी हमारे भीतर सिकुड़न है हर चीज़ को लेकर। लेकिन जैसे जैसे वो एनर्जी फ्लो करती है वैसे वैसे हम फूल की तरह ओपन होना शुरू हो जाते हैं, हमारा विस्तार होना शुरू हो जाता है, हम एक्सपैंड हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना, यूनिवर्स
हर मोमेंट में एक्सपैंड हो रहा है, वैसे वैसे हम यूनिवर्स के साथ एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल एनर्जी ही हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसको हमने भीतर होल्ड करके रख रखा है। लेकिन जैसे जैसे हम तंत्रा की प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे वो सारी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, और जैसे जैसे एनर्जी फ्लो होती है वैसे वैसे ही हम फ्लोट होना शुरू कर देते हैं, हम बहना शुरू कर देते हैं इस पूरे यूनिवर्स में। ये पूरा यूनिवर्स एक समुद्र की तरह है और हम इसकी लहरें हैं। देयर इज़ एन ओपननेस एंड डीप इंटीमेसी, और यही वो है जब हम गहरा मिलन बना पाते हैं अपने साथी के साथ, हमारे खुद के साथ, हमारी आत्मा के साथ और इस पूरे यूनिवर्स के साथ हम गहरे संभोग में हो जाते हैं, डीप इंटीमेसी में हो जाते हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि हमारा कोई नहीं है, हमारी यही शिकायत रहती है कि हम अकेलेपन का शिकार है। लेकिन जैसे जैसे हमारे भीतर आनंद बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारे भीतर सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमें गहरा डीप अनुभव होता है इस यूनिवर्स के साथ, हमारे खुद के साथ, हमारे पार्टनर के साथ। इन ओपनिंग टू ग्रेट एनर्जी इन बिकमिंग मोर प्रेजेंट, और जैसे जैसे हमें महान इस ऊर्जा का आभास होता है वैसे वैसे हम वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं। इन फीलिंग मोर, हमारी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन कनेक्टिंग मोर, हम और ज़्यादा कनेक्ट, हमारे संबंध हमारे खुद के साथ, हमारे पार्टनर के साथ और हमारे पूरे यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा हमें कनेक्शन महसूस होता है। वी गो डीपर इनटू आवर सेल्फ, हम, और जो स्पिरिचुअलिटी का एक अल्टीमेट गोल होता है कि हम खुद से जुड़ जाएं, क्योंकि खुद में ही खुदा होता है। तो वी गो डीपर इनटू आवर सेल्फ, हम खुद के अंदर भी गहराइयों में जाने लग जाते हैं। वी हैव मोर टू शेयर, तब हमारे पास बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए, लोगों के साथ बांटने के लिए। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमें अंदर खालीपन महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे हम और ज़्यादा एनर्जी से भरने लग जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए। मोर टू गिव, बहुत कुछ होता है दूसरों को देने के लिए। दिस इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये तंत्रा की वही प्रैक्टिस है जिससे हम और ज़्यादा एक्सप्लोर होते हैं, और ज़्यादा फैलते हैं। ऑफ लर्निंग, जिससे हम और ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। माई रेजिस्टेंस आर शोन टू मी, और जब हम इस प्रैक्टिस में होते हैं तब हमने जो जो अंदर पकड़ के रख रखा है वो सब का सब मुझे महसूस होता है। माई फियर आर शोन टू मी, मेरे भीतर जो डर है उसका मेरे से सामना होता है। माई विद होल्ड आर शोन टू मी, जो जो मैंने पकड़ के रख रखा है वो सब का सब मुझे दिखाई देता है। एंड द मोर आई रिलीज़, और जैसे जैसे मुझे सारी चीज़ें अपनी पता चलने लग जाती हैं वैसे वैसे मैं उनसे मुक्त होने लग जाती हूँ। वो एक बैटरी की तरह होता है, जैसे हम अंधेरे में बैटरी मारते हैं ना, बैटरी की लाइट्स, वैसे वैसे जो ये हमारी एनर्जी है, वैसे जैसे जैसे हमारी तंत्रा प्रैक्टिस बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैं खुद से मतलब संबंध बनाने लग जाती हूँ, और मेरे भीतर जितना भी फियर है, जितना डर है, जितना जितना मैंने खुद को पकड़ के रख रखा है वो सब के सब से मैं मुक्त होने लग जाती हूँ। वो सब का सब अपने आप मेल्ट होने लग जाता है, वो सब का सब अपने आप रिलीज़ होने लग जाता है। एंड द मोर आई रिलीज़ द मोर आई फील, और जैसे जैसे मैं खुद को मुक्त करती जाती हूँ वैसे वैसे मुझे खुद महसूस होने लग जाता है। द मोर आई कनेक्ट, वैसे वैसे मैं खुद से संबंध बनाने लग जाती हूँ। द डीपर इनटू प्लेजर, और मैं अपने आनंद की गहराइयों में चले जाती हूँ। आई गो द मोर आई सी द पॉसिबिलिटी ऑफ लव ऑफ लाइफ, वैसे वैसे मेरे जीवन में प्रेम बढ़ने लग जाता है, और मेरे जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो सब का सब बदल जाता है। डिवाइन लव, और तब मेरा जो प्रेम है, अभी तो मेरा साधारण प्रेम था, लेकिन जैसे जैसे मैं तंत्रा प्रैक्टिस में डीप होती जाती हूँ वैसे वैसे मेरा जो लव है वो डिवाइन हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है। एंड सुपर ऑर्गेज़मिक हैप्पीनेस, और मैं अपने सुपर ऑर्गेज़मिक में हैप्पीनेस में जाने लग जाती हूँ। रिलेटेड कोऑपरेशन, और जो ये सहयोग है मेरा तंत्रा का, इसी से मैं अपनी गहरी डीप इंटीमेसी में जाना शुरू कर देती हूँ।
तो ये था तंत्र प्रैक्टिस का फ़ायदा। आप लोग पूछते हो कि तंत्र प्रैक्टिस से होता क्या है, तो जैसे जैसे मैंने आज का टॉपिक था, आज का विषय था, आप लोगों को खुलकर बताने की कोशिश की है कि तंत्र प्रैक्टिस से क्या होता है। तंत्र प्रैक्टिस से हम अपने से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, हमारे भीतर जो गहराइयाँ हैं उनसे हम जुड़ना शुरू कर देते हैं, हमारे पार्टनर के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होने लग जाते हैं और उस पूरे यूनिवर्स के साथ हमारे संबंध बन जाते हैं। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और गिव्स थम्स अप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने दोस्तों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।